Hello beta, how are you? Hope all of you are fine and enjoying your studies. Beta, in last lecture we have discussed about the book exercise and the question answers of NCERT of lesson what is the French Revolution. ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन के क्वेश्चन आंसर्स को बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने क्वेश्चन के आंसर्स भी किए थे. I hope all of you have got a good understanding about the question answers of NCERT which was of the lesson that is the French Revolution. Beta, in this lecture we are going to do what? In this lecture we are going to discuss about the question answers and book exercise of the lesson that is the lesson. The name of the lesson is the Physical Features of India. Physical Features of India. I am Shekhar Prajapati. So let's start today's topic. तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले मैं लेसन के बुक एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करूं, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें रिवाइज करूंगा. बेटा जब लेसन हमने स्टार्ट किया था तो हमने 3 मूवमेंट के बारे में पढ़ा था. पहला कन्वर्जेंट, दूसरा हमने पढ़ा था डाइवर्जेंट और तीसरा जो मूवमेंट पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन. क्या पढ़ा था बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. अब बेटा कन्वर्जेंट बाउंड्री जैसे ही मैंने बताया कन्वर्ज मीन्स अलग हो जाना. क्या बेटा, सॉरी, कन्वर्ज मीन्स भिड़ जाना, कोलाइड हो जाना. जब 2 प्लेट्स आपस में भिड़ जाती है और उनके भिड़ने से जो लावा वो कई बार ऊपर आ जाता है या इसमें हल्का लैंड ऊपर फोल्ड होकर उठ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जेंट. क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मूवमेंट या कन्वर्जेंट बाउंड्री. वो बाउंड्री जो 2 प्लेट्स के 2 ओशियनिक या 2 कॉन्टिनेंटल या एक ओशियनिक और या एक कॉन्टिनेंटल या 2 ओशियनिक प्लेट के कोलाइड होने से जो बनती है दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री. उसके बाद हमने डाइवर्जेंट के बारे में पढ़ा. डाइवर्जेंट जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है बेटा, डाइवर्जेंट मीन्स अलग होना. तो एक ऐसी स्थिति जब 2 प्लेट्स आपस में अलग हो जाती है तो उनके बीच में जो स्थिति आती है, उनके बीच में जो जैसे अफ्रीका में रिफ्ट वैली है, ठीक है, रिफ्ट की वजह से जो ये फॉर्मेशन बनती है उसे डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन जब 2 प्लेट्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती हैं एक दूसरे के बीच में, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री. समटाइम अर्थक्वेक ऑकर ड्यू टू दिस मूवमेंट. ठीक है, और अर्थक्वेक की वजह से कई बार नई लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है. ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था किस बारे में, इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में, इंडिया की फिजिकल डिविजन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. इंडिया की फिजिकल डिविजन्स कितनी थी बेटा, देयर वर 6 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. पहला द ग्रेट हिमालयास. बेटा दूसरा हमने पढ़ा था द नॉर्थर्न प्लेन्स. थर्ड हमने पढ़ा था द कोस्टल प्लेन्स. बेटा फोर्थ हमने पढ़ा था द डेजर्ट. फिफ्थ हमने पढ़ा था द प्लेट्यू. और 6th बेटा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, द आइलैंड्स. द आइलैंड्स. इन 6 मेजर फिजिकल डिविजन्स के बारे में हमने पढ़ा था. और अगर इसकी बात की जाए, इसकी हमने 3 डिविजन्स पढ़ी थी. कौन सी, द अपर डिवीजन दैट इज द हिमाद्री, दूसरी डिवीजन हिमाचली डिवीजन और तीसरी क्या थी, शिवालिक डिवीजन. ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था. अब बेटा बेसिकली तो ये 3 ही इंपॉर्टेंट है. अब हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को. ठीक है बेटा, बुक एक्सरसाइज को सबसे पहले चर्चा करेंगे. तो बेटा एनसीईआरटी बेस्ड मैं आपसे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं. वो क्वेश्चन जो आपको किसमें मिलेंगे, आपकी किसमें मिलेंगे बेटा, आपकी सेल्फ स्टडी में मिलेंगे. ठीक है, सेल्फ स्टडी एवरग्रीन की है, उसमें आपको एक क्वेश्चन के क्वेश्चंस मिलेंगे जो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी हैं. पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का बेटा. वो कहता है नॉर्थर्न प्लेन्स फॉर्म्ड ड्यू टू. नॉर्थर्न प्लेन्स किसकी वजह से बने हैं, कोई बताएगा, एल्यूवियम की वजह से बने हैं. किसकी वजह से, एल्यूवियल डिपॉजिट्स. नॉर्थर्न प्लेन्स आर
formed by alluvial deposits। एल्यूवियल डिपॉजिट्स की वजह से नॉर्थर्न प्लेन्स बने हैं। अब ये एल्यूवियल डिपॉजिट्स कहां से आया है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंडस, ये नदियां जो कहां से इनका ओरिजिन होता है? हिमालय से। जो एल्यूवियम इनमें आता है और वो नॉर्थर्न प्लेन में मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में नदी के क्या हो जाता है? वो डिपॉजिट यहां पर इकट्ठा हो जाता है। तो नॉर्थर्न प्लेन्स किसकी वजह से बने? एल्यूवियल डिपॉजिट्स की वजह से। नेक्स्ट क्या है बेटा? सेकंड, विच इज द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। ये कह रहा है, ये मान लीजिए ग्रेट हिमालयाज है, ठीक है। इसकी नॉर्थर्न मोस्ट जो रेंज है, इसकी जो नॉर्थर्न मोस्ट रेंज है वो कौन सी है? बेटा हिमालय की मैंने 3 रेंज बताई थी आपको। नॉर्थर्न मोस्ट हिमाद्री, उसके बाद हिमाचली, और उसके बाद ईस्टर्न पार्ट में शिवालिक, ठीक है। तो बेटा अभी ये क्या है? ईस्टर्न, ये नॉर्थ ईस्ट है, और सबसे नॉर्थर्न पार्ट क्या है बेटा? दैट इज द हिमाद्री, ठीक है। तो आंसर आप क्या लिखेंगे? यू विल राइट द आंसर एज द हिमाद्री इज द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज। थर्ड है बेटा, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ध्यान से समझिए, इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक नहीं, इंडिया की हाईएस्ट पीक कहां है बेटा? हिमाद्री रेंज में, और उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। क्या है बेटा? कंचनजंगा उसका नाम है। और अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट क्या है? दैट इज लगभग 8.5 किलोमीटर। 8.5 किलोमीटर, मोर देन दैट, ठीक है। 8.5 किलोमीटर से ज्यादा है। और अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए दैट इज 8.8 किलोमीटर, ठीक है। तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? दैट इज द माउंट एवरेस्ट विच इज इन द नेपाल, जो कहां पर है? नेपाल में। इंडिया की कौन सी है? दैट इज कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा, जो कहां पर है? दैट इज इन द इंडिया, इन द हिमाद्री रेंज, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज की आउटर मोस्ट रेंज कौन सी है? ये हिमालयाज का नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट है, ये हिमालयाज का हिमाद्री पार्ट है, हिमाचली पार्ट है। और बेटा ये कौन सा है? दैट इज द शिवालिक। तो शिवालिक को क्या कहा जाता है? शिवालिक इज ऑल्सो नोन एज फुट हिल्स। क्या बेटा? फुट हिल्स मीन्स हिमालय का सबसे निचला भाग। तो शिवालिक को क्या कहा जाता है? आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू लाइज इन द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। नर्मदा नदी के साउथ में कौन सा प्लेट्यू है? नर्मदा नदी के साउथ में कौन सा प्लेट्यू है? तो बेटा देखिए समझिए, दिस इज रिवर नर्मदा। इसके साउथ में जो प्लेट्यू है वो कौन सा है बेटा? डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू। तो बेटा नर्मदा के साउथ में कौन सा प्लेट्यू है? दैट इज द डेक्कन प्लेट्यू। आगे पढ़ते हैं, नेम द हिमालयन रेंज लाइंग बिटवीन हिमाद्री एंड शिवालिक। हिमालयन रेंज का नाम लिखिए जो हिमाद्री और शिवालिक के बीच में है। बेटा कौन सी है? हिमाचली। कौन सी है? हिमाचली। ध्यान से पढ़िए, हिमालयन रेंज का नाम लिखिए जो बिटवीन लाई करती है हिमाद्री और शिवालिक, जिसे हिमाचल और लेसर हिमालयास कहते हैं। ध्यान से समझिए, दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ठीक है। ये एक बेल्ट है हमारी हिमालयास की, ये नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट है, ये उसका फिर क्या सा हो गया? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया, एंड दिस इज द ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? शिवालिक। ये कौन सी है? हिमाचल। और ये कौन सी है बेटा? हिमाद्री। तो बेटा ये कह रहा है कि हिमाद्री और शिवालिक के बीच में जो हिमालयन रेंज है उसका नाम लिखिए। तो बेटा नेम क्या है? दैट इज द हिमाचल रेंज या लेसर हिमालयास। नेक्स्ट, इन विच स्टेट गारो, खसाई एंड जैंतिया हिल्स आर लोकेटेड? दैट इज मेघालय। आंसर क्या है बेटा इसका? मेघालय। A landmass bounded by sea, three side is referred as। मैंने आपको इंडिया का एग्जाम्पल बताया था लेक्चर नंबर 4 ऑफ द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। वो लैंडमास जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ पेनिनसुला। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि वो लैंडमास जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ उसे क्या कहते हैं? दैट इज रेफर एज
पेनिनसुला, क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। नेक्स्ट, वेयर आर लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड? लक्षद्वीप आइलैंड कहां पर सिचुएट है? दैट इज इन द अरेबियन सी। इधर क्या है बेटा? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो मैं दोनों क्वेश्चन के आंसर कर रहा हूं। आपसे अगर कोई पूछे कि भैया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहां पर है, यू विल गिव द आंसर, वो कहां पर है? दोज आर इन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, इन वेयर? इन बे ऑफ बंगाल। तो बेटा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहां पर हैं? ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में है, बे ऑफ बंगाल में। इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहां पर है? दैट इज इन द अरेबियन सी विच इज इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया। समझ आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। ठीक है, वो माउंटेन रेंज जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को फॉर्म करती हैं बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड, मीन्स दिस इज इंडिया, इसका इंडिया का अपर पार्ट है, ये हिमालयाज है, ये हिमाचल है, ये शिवालिक है। तो ये इंडिया का पार्ट है, कौन सा? ईस्टर्न पार्ट। तो वो ईस्टर्न पार्ट की जो पहाड़ियां जो म्यांमार से इंडिया को जोड़ती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड, व्हाट दे आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड पूर्वांचल, मीन्स पूर्व का भाग, पूर्वांचल। सो दे आर रेफर्ड एज पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यस, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड एज, उसे कन्नड़ बोलते हैं। वेस्टर्न स्ट्रिप, ये क्या है बेटा? दिस इज कर्नाटका। तो ये जो स्ट्रिप है इसे क्या बोलते हैं? कन्नड़ स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द हाइएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज, क्या है बेटा? दैट इज महेंद्रगिरी पर्वत। वो क्या है बेटा? हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की। अगर बात की जाए बेटा ईस्टर्न घाट्स की, अगर बेटा मैं आपसे ईस्टर्न घाट्स की बात करूं तो इनकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी पर्वत, ये हाईएस्ट पीक है। ठीक है, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, राइट द हाइट ऑफ द महेंद्रगिरी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज भाबर? ठीक है, अ जोन ऑफ सोयल विच स्प्रेड्स अलोंग द शिवालिक फुटहिल्स, द सोयल इन द रीजन कोर्स विद लोड्स ऑफ पेबल्स। मीन्स भाबर किसे कहते हैं? एक ऐसी जगह जो कहां पर है बेटा? शिवालिक फुटहिल्स वाले रेंज में, मीन्स यहां पर। तो वो सोयल, जो सोयल कैसी है? कोर्स है, जिस जो पानी को, मीन्स हल्की मिट्टी होती है जिससे पानी आर पार जा सकता है। जो पथरीली मिट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं? भाबर। नेक्स्ट, नेम 3 मेजर डिवीजन ऑफ द हिमालय फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय का नाम लिखना बेटा, मैंने आपको कई बार लिख दिया है। यहां नॉर्थ में क्या है? हिमाद्री, उसकी ओर थोड़ा साउथ में चलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में तो क्या है? दैट इज हिमाचल। और अगर लास्ट साउथर्न की बात की जाए, साउथर्न पार्ट, दैट इज द शिवालिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेटू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या रीजन। विंध्या और अरावली रीजन के बीच में कौन सा प्लेटू है? दैट इज द मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू इज इन द बिटवीन ऑफ द विंध्या एंड बेटा क्या? विंध्या एंड अरावली रीजन। सो बेटा दिस वाज द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब आगे चर्चा करते हैं बेटा 1 मार्क क्वेश्चंस के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं 1 मार्क क्वेश्चन। हम लोग अब बुक से बात करते हैं, बुक से चर्चा करते हैं जो हमारी बुक में, टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर शिवालिक प्रोन टू व्हाट बेटा? प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। शिवालिक जो रेंज है वो प्रोन टू लैंडस्लाइड्स क्यों है? मैंने आपको बताया था ये रेंज क्या है? कंपैरेटिवली इनका स्लोप काफी है। और यहां पर रीजन क्या है? ड्यू टू एक्सट्रीम soil erosion, the
शिवालिक रेंज आर prone टू लैंडस्लाइड। किस वजह से बेटा? एक्सट्रीम सोइल इरोजन की वजह से शिवालिक रेंज में क्या होता है? लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ड्यून्स एंड वेयर आर दे फाउंड? ड्यून्स क्या हैं और वो कहां पर पाए जाते हैं? ठीक है बेटा, ड्यून्स क्या होते हैं और वो कहां पर पाए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आ जाइए। शिवालिक रेंज की अगर बात की जाए, किसकी बेटा? शिवालिक रेंज। या एक ड्यून दो तरह के होते हैं बेटा, एक सैंड ड्यून्स भी होते हैं। वो कहां पर पाए जाते हैं? इन द डेजर्ट रीजन। कहां पर बेटा? डेजर्ट रीजन। तो ड्यून्स क्या होते हैं? वेन द डिपोजिट्स द सोयल और द मड इज कलेक्टिवली deposited at a place is and it form a elevated part on the earth is known as dunes। ठीक है, तो क्या है? जब एल्यूवियम क्या हो जाता है? कलेक्टिवली कलेक्ट या डिपॉजिट हो जाता है एट अ प्लेस comparatively elevated known as dunes। उसे क्या बोलते हैं? ड्यून्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? व्हाट आर टेक्टोनिक plates? The Earth's mantle is made up of lava and due to convection currents in this region, this part tries to move towards the crust। वो किसकी ओर मूव करने की कोशिश करता है? क्रस्ट की ओर मूव करने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है? इट मेड आ मूवमेंट इन अपर क्रस्ट is known as टेक्टोनिक प्लेट्स। उन्हें क्या कहा जाता है? टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। अगर आपसे बेटा मैं आगे चर्चा करूं तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं कितनी? बेटा देयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। पहली प्लेट की अगर बात की जाए बेटा तो वो क्या है? साउथ अमेरिका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इज द यूरेशियन, अफ्रीका, एंड दैट इज नेक्स्ट इज अंटार्कटिका।
नेक्स्ट इज अफ्रीकन, अंटार्कटिकन। ठीक है, तो 7 मेजर प्लेट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ऑन द अर्थ। उनमें से क्या है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन एक प्लेट है बेटा। ठीक है, यूरेशियन एक प्लेट है, यूरोप और एशिया की, अफ्रीकन एक प्लेट है और अंटार्कटिक की एक प्लेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईस्टर्न प्लेन्स आर मोर फर्टाइल, गिव 2 रीजन। 2 रीजन देने हैं कि ईस्टर्न प्लेन्स जो है वो ज्यादा फर्टाइल क्यों हैं, ईस्टर्न प्लेन्स ज्यादा फर्टाइल क्यों हैं, समझिए। दीज आर ईस्टर्न प्लेन्स, अब ये ज्यादा फर्टाइल क्यों हैं, और दीज आर वेस्टर्न प्लेन्स। बेटा एक कंपैरेटिव स्टडी ही हम लोग कर देंगे। पहला रीजन क्या, वो फर्टाइल क्यों है, फर्स्ट में लिख दूंगा पेरेनियल रिवर्स गेव इरिगेशन। बेटा पहला रीजन मैंने क्या बताया, मैंने पहला रीजन बताया कि पेरेनियल रिवर कहां पर है, ईस्टर्न पार्ट्स में, ईस्टर्न प्लेन्स में। वो रिवर्स जो हिमालय से निकलकर आती हैं, जिनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस मेन है, ये रिवर सदाबहार नदियां होती हैं, मींस इनका पूरे वर्ष पानी नहीं सूखता है। दूसरी ओर अगर वेस्टर्न घाट्स में बात की जाए तो यहां पर क्या होता है, सीजनल रिवर्स होती है। क्या होती है बेटा, सीजनल रिवर्स, जिनमें कृष्णा, गोदावरी, महानदी, सतलुज ये नदियां हैं। ठीक है, तो यहां पर रीजन क्या है, ये क्यों है लेस फर्टाइल, क्योंकि यहां पर सीजनल रिवर्स होती हैं, यहां पर कैसी होती है, पेरेनियल रिवर्स। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रिवर रीजन है दैट इज एलुवियल सोयल। व्हाट बेटा, एलुवियल सोयल। इन दीज प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेन्स, 2 रीजन बोला है, क्वेश्चन ने कहा है कि 2 रीजन बताइए, एक्सटर्नल प्लेन्स आर मोर फर्टाइल, 2 रीजन दीजिए। पहला रीजन, पेरेनियल रिवर्स यहां पर इरिगेशन करती हैं थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए यहां पर क्या होती है, इसकी फर्टिलिटी ज्यादा होती है। दूसरा, दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियम विच आर डिपोजिटेड बाय द रिवर्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज। और इनका जो एलुवियम है वो यहां पर आकर डिपोजिट हो जाता है, दैट इज वाई दीज प्लेन्स आर मोर फर्टाइल देन द वेस्टर्न प्लेन्स। नेक्स्ट, विच कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे वर अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, वर अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये कह रहा है कि जो आज के कॉन्टिनेंट हैं कभी वो गोंडवाना लैंड के पार्ट थे, उन कॉन्टिनेंट्स के नाम बताइए जो कभी गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, सम टाइम बिफोर अर्थ वॉज डिवाइडेड इंटू, पैंजिया वॉज डिवाइडेड इंटू 2 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, वन इज ल्यूरासिया एंड नेक्स्ट इज गोंडवाना। क्या बेटा, गोंडवाना लैंड। तो ये क्या है, गोंडवाना लैंड से आज के कौन कौन से कॉन्टिनेंट निकले थे, तो उनमें बेटा कौन कौन से कॉन्टिनेंट है इंपॉर्टेंट जो निकले थे वहां से, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। क्या बेटा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और क्या था बेटा, नेक्स्ट वॉज ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट वॉज ऑस्ट्रेलिया, सॉरी बेटा, यस ऑस्ट्रेलिया, एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट, दैट इज द फोर्थ क्या था बेटा, अंटार्कटिका। These 4 continents which we seen today were sometime back was the part of initially a supercontinent, a semi-supercontinent which was sometime known as गोंडवाना लैंड, जिसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। इसमें से 4 कॉन्टिनेंट निकले, कौन कौन से बेटा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है बेटा, ये तो क्वेश्चन थे हमारे पास जो हमारी बुक से हैं। अब हम चर्चा करते हैं 1 मार्क क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में होते हैं। एनसीईआरटी बुक के 1 मार्क के क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं बेटा। समझिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स, हमने बताया था ड्यू टू इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ करंट, उसमें सेमी मोल्टन रॉक्स बिगेन टू मूव। जो सेमी मोल्टन रॉक्स होती है वो मूव होती है किसकी वजह से, किसकी वजह से, मैंने क्या नाम बताया था, कन्वेक्शन करंट्स। किसकी बेटा,
कन्वेक्शन करंट्स की वजह से क्या होता है, कन्वेक्शन करंट्स की वजह से सेमी मोल्टन जो रॉक्स होती हैं वो मूव करती है, और उनकी वजह से क्या होती है, वो टीयर करती हैं अपार्ट डिवाइडिंग, मींस अर्थ के कुछ पार्ट को वो टीयर कर देती हैं, बांट देती हैं, और उन प्लेट्स को, वो पार्ट जो बट जाता है एक दूसरे से अलग हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इट इज नोन बाय द नेम ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थ की मेजर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। फर्स्ट इज व्हाट बेटा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, यूरेशियन, अंटार्कटिका, अफ्रीकन एंड अंटार्कटिका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का बेटा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट टुडे आर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर भाबर, भाबर के बारे में मैंने कहा था नैरो ब्लेंड, वे एक नैरो बेल्ट जो प्लेन में कवर्ड होती है पेबल्स से, लाइज अलोंग द फुट ऑफ द शिवालिक फ्रॉम द इंडस एंड द तीस्ता, द बेल्ट इज लेड डाउन बाय न्यूमरस स्ट्रीम्स डिस्केंडिंग डाउन द हिल्स। पहाड़ियों के नीचे जो छोटी छोटी पथरीली जमीन होती है वो कोरस जमीन होती है, पोरस जमीन होती है, जिससे पानी आर पार चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, गिव 3 मेजर डिविजन्स ऑफ हिमालय फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। मैंने बताया आपको पहले ही, नॉर्थ टू साउथ हिमाद्री, शिवालिक जो फुटहिल कहते हैं, और बीच में क्या है बेटा, दैट इज द हिमाचल या लेसर हिमालयाज। विच प्लेटो लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्यास रेंज, विंध्या रेंज और अरावली के बीच में कौन से रीजन है, उसे क्या बोलते हैं, दैट इज बेटा मालवा प्लेटू। नेक्स्ट, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। कोरल ओरिजिन मैंने आपको बताया था, समुद्री एक जीव होता है, एक पौधा होता है, तो वहां पर लक्षद्वीप आइलैंड कैसा है, उसका ओरिजिन है बेटा कोरल ओरिजिन। लक्षद्वीप आइलैंड का जो ओरिजिन है वो कैसा है, कोरल ओरिजिन। सो आंसर आप क्या करेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड हैज कोरल ओरिजिन। लक्षद्वीप आइलैंड का कोरल ओरिजिन है। लक्षद्वीप आइलैंड का जो ओरिजिन है वो कैसा है, कोरल है। आगे चर्चा करेंगे बेटा डिस्टिंग्वाइज बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, एंड सम टाइम इट केम इन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, ठीक है। क्या है, डिस्टिंग्वाइज बिटवीन। डिस्टिंग्वाइज बिटवीन क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, फर्स्ट है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। कन्वर्जिंग और दूसरा क्या है बेटा, डाइवर्जिंग, ठीक है। ये कैसी मूवमेंट होती है, मूवमेंट इन द साइड ऑफ ईच अदर। ये वो मूवमेंट होती है जब एक दूसरे की साइड में दो प्लेट्स मूव करती हैं। ये मूवमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जब मूवमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। दूसरा, ये 3 टाइप्स की होती है। जो कन्वर्जिंग होती है, कन्वर्जिंग 3 टाइप से होती है। कन्वर्ज 3 टाइप से हो सकती है। कैसे हो सकती है, कोलाइड होती है पहला, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। दूसरा क्या होती है बेटा, कॉन्टिनेंट टू ओशियन। तीसरा क्या होता है, ओशियन टू ओशियन, ओशियन टू ओशियन। मैंने बताया बेटा 3 तरह की कन्वर्जेंट मूवमेंट होती है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट टू ओशियन और ओशियन टू ओशियन। अब बात अगर डाइवर्जिंग की जाए तो डाइवर्जिंग मोस्टली कहां पर होती है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट।
कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताया था कि दो प्लेट्स जब मूवमेंट करती हैं अर्थ के अंदर सेमी मोल्टन मैग्मा में कन्वेक्शन करंट्स उत्पन्न होते हैं, तो वो सेमी मोल्टन मैग्मा क्या होता है, अर्थ को अलग अलग पार्ट्स में प्लेट्स को उसकी क्रस्ट को डिवाइड कर देता है और वो मूव करती हैं। उन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही अगर वो दो प्लेट्स एक दूसरे की ओर मूव कर रही हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, कन्वर्जेंट। और अगर वो दो प्लेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही हैं बेटा, मूव कर रही हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसका एग्जाम्पल क्या है, द ग्रेट हिमालयाज। द ग्रेट हिमालय इज वन एग्जाम्पल ऑफ इट। और अगर इसकी बात की जाए तो क्या है बेटा, अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है बेटा, अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज द एग्जाम्पल ऑफ इट। सो इट इज अ डिस्टिंग्वाइज, ये कन्वर्जिंग मूवमेंट होती है ईच अदर, एक दूसरे की ओर मूवमेंट होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट टू ओशियन, ओशियन टू ओशियन। इसका एग्जाम्पल क्या, द ग्रेट हिमालयाज। और अगर इसकी बात की जाए कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट होती है रिफ्ट वैली अफ्रीका में। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे बेटा, आगे हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, बांगर और खादर के बारे में। ठीक है, बांगर खादर, बांगर खादर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अगर बांगर की बात की जाए तो ये कैसी होती है, इसमें ओल्ड एल्यूवियल सोयल होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, यंग या न्यू एल्यूवियल सॉयल होती है जो डिपॉजिट करी जाती है किससे बेटा, डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। किसके द्वारा, रिवर्स। ये भी डिपॉजिट की जाती है, डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, ये भी रिवर्स के द्वारा ही डिपॉजिट की जाती है। इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये लेस फर्टाइल होता है। ऐसा नहीं कि ये फर्टाइल नहीं होता, लेकिन ये लेस फर्टाइल होता है। ये कैसा होता है बेटा, लेस फर्टाइल होता है। अगर इसकी बात की जाए खादर की, क्योंकि ये बेटा न्यूली मेड क्या है बेटा, एल्यूवियल सोयल है, न्यूली मेड डिपॉजिटेड है, तो ये कैसा होता है, इट इज वेरी फर्टाइल। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, इसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कंकर नोडल्स और कैल्शियम कार्बोनेट सब सॉइल, इसको क्या बेटे, इसमें कई बार कंकर भी आ जाती हैं। ठीक है, तो वो इसे कहीं ना कहीं इन कंपैरिजन ऑफ खादर, ऐसा नहीं है ये फर्टाइल कम है, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ खादर इट इज व्हाट, इट इज कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल। अदरवाइज आप कह सकते हैं इट इज फर्टाइल, इट इज वेरी फर्टाइल, इट इज वेरी फर्टाइल। ठीक है, यहां पर मोस्टली इट इज अ रीजन ऑफ व्हाट, इट इज अ रीजन ऑफ ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। यहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत बेहतर होती हैं। यहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी होती हैं बेटा, वो होती है इंटेंसिव। कैसी होती है, इंटेंसिव मीन्स होती तो हैं, लेकिन उनकी इंटेंस देखभाल करनी होती है। इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक जितना आपको मैंने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं उन्हें फेयर नोटबुक में करिए। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर स्टडीज।